हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्नर स्टडी पॉइंट। आज हम स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज टेम्पल ऑफ इंडिया। हर एक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो बहुत ही क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं इस टॉपिक का। लेकिन ट्रस्ट मी, क्वालिटी पे कहीं कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हर एक टेम्पल में यहाँ पे आपको सिखाने वाली हूँ। एंड मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके मैं आपको वो टेम्पल्स का जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ दे पाऊँ। ठीक है, सो ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो इंडिया में जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं, ये तीन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर से बने हैं। ठीक है, फर्स्ट पहला तो है नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड सेकंड इज द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, एंड थर्ड जो है वो इन दोनों को मिला के, सॉरी एक सेकेंड, थर्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो आता है वो इन दोनों को मिला के आता है, एंड दैट इज बेसर, या इसको वेसर भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, ये इस तरह से तीन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। अभी मोस्टली नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है, जो लेफ्ट साइड में है, वो हमें मोस्टली नॉर्थ इंडिया में दिखता है। ठीक है, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में दिखता है। द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, एज नेम सजेस्ट, द्रविड़, ये मोस्टली हमें साउथ साइड में दिखता है। ठीक है, एंड जो बेसर या वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ये मोस्टली बीच का मतलब मिडिल मिडिल पार्ट ऑफ जो इंडिया है वहां पे दिखता है। ठीक है, और ये बेसिकली बेसर स्टाइल या वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है, ये इन दोनों का एक एक काइंड ऑफ एक मिक्सचर से बना है। मतलब कुछ चीजें यहाँ से कुछ उठा ली, कुछ यहाँ से उठा ली, तो इस तरह से वो बेसर का हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि इन तीनों के या स्पेशली इन दोनों के क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स में, कौन से की फीचर्स हैं, वो सब हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि ये दोनों फोटोज मैंने चैट जीपीटी से बनाए हैं, एंड इन्होंने ना सारे जितने भी मेन मेन जो फीचर्स हैं इनको ना प्रॉपर्ली लेबलिंग की नहीं है। कुछ कुछ यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे तीन चीजों पे लेबलिंग हुई है, यहाँ पे तीन चार है, तीन है, तो बाकी के हम देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या देखना है नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, कि यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा इस डोम शेप में और इस पिरामिड शेप में। ठीक है, तो ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं शिखर। ठीक है, इसको हम शिखर बोलते हैं या फिर उसको टार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे उस टार के इस शिखर के बराबर नीचे हमारी जो मूर्ति होती है वो यहाँ पे होती है। वहीं आपको यहाँ पे भी दिखेगा, इस वाले सेक्शन में यहाँ पे मूर्ति रखी जाती है। जो मेन डीटी होता है वो यहीं पे बैठता है। ठीक है, इसको इस सेक्शन को क्या बोलते हैं जहां पे मूर्ति रखी जाती है, इसको बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है, इसको बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है मैंने, मतलब चैट जीपीटी ने। ठीक है, ये गर्भगृह होता है। ठीक है, एंड एंड ये वाला जो सेक्शन है, जो हमें शिखर जो पार्ट है यहाँ का नगर स्टाइल का, उसके कॉन्ट्ररी हमें यहाँ पे क्या दिखता है, ये एक पिरामिड जैसा शेप दिख रहा है आपको, राइट? पिरामिड जैसा है, इसको बोलते हैं विमान। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, विमान। ओके, इतना हो गया। यहाँ पे क्या आता है, शिखर आता है, तो यहाँ पे आता है विमान। ठीक है, देन एक चीज आपने देखी हाँ, देन यहाँ पे गर्भगृह आता है जहाँ पे मेन जो डीटी होता है वो उसको उसकी स्थापना यहीं पे की जाती है। सेम आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि गर्भगृह में जो
मूर्ति की स्थापना यहीं पे होती है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें सेम है। देन और एक आपको सिमिलर चीज़ दिखती होगी, जो है मंडप। यहाँ पे भी मंडप है, यहाँ पे भी मंडप है, ठीक है? सो ये कुछ चीज़ें तो काइंड ऑफ सिमिलर है एक्सेप्ट शिखर एंड विमान। नेक्स्ट, इसके बाद 1-2 डिफरेंसेस यहाँ पे हमें द्रविड़ स्टाइल में दिखती हैं एंड दैट इज़ अच्छा ओके यहाँ पे 1-2 चीज़ें रहेगी। ये जो सर्कुलर ये जो स्टोन दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको कहते हैं अमलक, इसको कहते हैं अमलक, ठीक है? तो ये हो गया बेसिक नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही आता है, ये मंडप वाला पार्ट, देन शिखर, यहाँ पे ये गर्भगृह और ये अमलक, ठीक है? अभी यहाँ देखें तो एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट दिखती है, दिस इज़ गोपुरम, ठीक है? गोपुरम ये सिर्फ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में होता है। ये एक काइंड ऑफ एक एंट्रेंस गेट जैसा होता है यहाँ पे, ठीक है? अगर आपने किसी भी या फिर कोई भी साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ ना साउथ इंडियन स्टाइल के टेम्पल्स अगर आपने देखे होंगे, तो स्टार्टिंग में ही एक भव्य गेट जैसा दिखता है, उसे गोपुरम बोलते हैं। ओके, वन मोर थिंग मुझे यहाँ पे बतानी है कि यहाँ पे मैंने किसी भी टेम्पल की फ़ोटोज़ या पिक्चर्स मैंने कुछ भी ऐड नहीं की हैं, क्योंकि एक तो पहली चीज़ तो कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है बहुत बड़ा एंड सेकंड थिंग इज़ कि हमें उसमें ना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें जो फीचर्स सबके देखने हैं कि कौन से स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में है, किसने बनाया है, कहाँ पे है, हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसके रिलेटेड, तो मैंने उतने तक ही सीमित रखी है क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स हैं और ना ही हमें सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को हमें देखना है, हमें दूसरे जैन टेम्पल्स भी देखने हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी देखने हैं, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, तो वो हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है? सो इसलिए मैंने किसी भी इमेजेस को यहाँ पे ऐड नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं, तो आप खुद से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके हर एक टेम्पल की फ़ोटोज़ देख के आप देख सकते हैं, ठीक है? उस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन एक जस्ट फॉर रेफरेंस आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो, इसलिए आप एक बार एक द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का कोई भी टेम्पल देख लीजिए जो साउथ इंडियन वाले होते हैं वो, ठीक है? एंड वहाँ पे देख लीजिए कि गोपुरम क्या होता है, ठीक है? इतना सफिशिएंट हो जाएगा। ऑल्सो ये जो ब्लू कलर का ये दिख रहा है ये पूरा, ये एक्चुअली एक तरह की बाउंड्री वॉल होती है, ठीक है? द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ये मंदिर के इर्द-गिर्द चारों ओर से घिरा हुआ एक बाउंड्री वॉल होता है, ठीक है? एंड इसको बोलते हैं प्रकर, ठीक है? ये ब्लू वाला जो है, उसे बोलते हैं प्रकर, ठीक है? ये इतनी चीज़ें ही हमें देखनी थी, ठीक है? एंड इन दोनों को मिला के जो होता है वो है बेसर या फिर वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो फटाफट से अभी हम इन दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है? पहला जो हमने देख लिया शिखर, जो टावर होता है इन दोनों में, ठीक है? ये एक तरह के का टावर जैसा है इन दोनों में। लेकिन कुछ जगह पे आपको इसको रेखा प्रसाद भी बोलते हैं, ठीक है? या फिर शिखर भी बोलते हैं, ठीक है? एक ही होता है एंड द्रविड़ स्टाइल में इसको मोस्ट मोस्टली 90% तो इसको विमान ही बोलते हैं, ठीक है? एंड ये कैसा है? ये कर्वीलिनियर टावर है, ठीक है? ये एक जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे ये कर्व जैसा है, ठीक है? एंड विमान जो है ये पिरामिड शेप का टावर है, ठीक है? देन गर्भगृह जो था, जो सैंक्टम जहाँ पे हमारी जो मूर्ति है वो रखी जाती है, ठीक है? तो गर्भगृह कहाँ है? नगर स्टाइल में भी था, द्रविड़ स्टाइल में भी था, ठीक है? मंडप जो पिलर्ड हॉल था, ठीक है? ये भी दोनों में प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ें सिमिलर दिखेंगी, कुछ-कुछ डिफरेंट भी दिखेंगी, ठीक है? प्रकर, प्रकर जो बाउंड्री वॉल होता है वो हमने कहाँ पे देखा था? वो हमने देखा था द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है? देन गोपुरम जो गेटवे टावर था, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ही दिखता है, ठीक है? नगर स्टाइल में नहीं होता ये। एंड अम्लक जो स्टोन डिस्क थी,
वो हमें कहाँ मिलती हैं? वो मिलती हैं हमें नगर स्टाइल में, द्रविड़ में ये नहीं होता है, ठीक है? सो जैसे हमने देखा कि मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, ठीक है? नॉर्थ साइड में क्या होता है? नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है, ठीक है? आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नगर, ठीक है? देन साउथ में हमने देखा इसको क्या बोलते हैं? द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है? एज नेम सजेस्ट, या फिर अगर आपको ये भी, अगर ये आपको पता नहीं होगा फॉर एनी रीजन, तो साउथ को हम दक्षिण भी बोलते हैं, ठीक है? डी फॉर दक्षिण, डी फॉर द्रविड़, ठीक है? एंड जो बचा वो हो गया हमारा वेसर, या फिर बेसर बोलते हैं, ठीक है? अभी मोस्टली जैसे हमने देखा, नॉर्थ वाले जो टेम्पल्स होंगे, नॉर्थ बेल्ट वाले जो टेम्पल्स होंगे, उनको नगर बोलेंगे, साउथ वालों को द्रविड़ बोलेंगे, बीच वाले जो हैं उनको हम वेसर बोलेंगे। अभी हमने जैसे देखा कि वेसर में नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी होता है, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी होता है। हाँ, मतलब कुछ की फीचर्स यहाँ से उठा लिए, कुछ यहाँ से उठा लिए, तो इनमें ना बहुत सारे टाइप्स बन जाते हैं, ठीक है? अभी जैसे अगर मोस्टली अगर उड़ीसा के अगर कुछ होंगे, ठीक है? उड़ीसा के अगर होंगे, तो वहां पे कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिलेगा, ठीक है? तो ये वेसर वाला ही, ठीक है? वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ही है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक और जाना हो तो ये कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो जाएगा ओडिशा में। वैसे ही यहाँ कर्नाटक में, हम्म, कर्नाटक में, अरे सॉरी, यहाँ होयसल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिलेगा आपको। अभी आप बोलेंगे कि कर्नाटक तो साउथ में है, बट हाँ, कुछ कुछ टेम्पल्स हैं जो, जैसे हमने बोला ना कि मिक्सचर है, ठीक है? तो यहाँ पे भी कुछ टेम्पल्स हैं, वहां पे आपको वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मिलेगी, ठीक है? सो इतना बस आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अदरवाइज इन इतना सब छोड़ के, ये होयसल आर्किटेक्चर, कलिंग आर्किटेक्चर, ये सब छोड़ के बाकी जितने भी आएंगे, अगर नॉर्थ बेल्ट में होगा तो वो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होगा, साउथ में होगा तो वो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होगा, ठीक है? ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है हमें इसमें, ठीक है? अभी अभी बेसिक स्टार्ट करते हैं हमारे चार धाम चार धामों से, ठीक है? चार धाम यात्रा पे चलते हैं, ठीक है? अभी आपने देखा यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें हमें यहाँ पे क्या पढ़नी है? जो जो चार धाम जो है, जो टेम्पल्स हैं, वो हमें पढ़ने हैं। लोकेशंस क्या है उनकी, वो किन 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 किस डीटी को डेडिकेटेड है, और वो टेम्पल का स्टाइल क्या है, एंड उसके रिलेटेड और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो है ना, पहले एग्जाम्स में वगैरह आएंगे, तो वो हमें थोड़ा बहुत देखना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। पहला है बद्रीनाथ टेम्पल, ठीक है? ये कहाँ पे आता है? चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में आता है, ठीक है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। अभी देखिए, यहाँ पे ये उत्तराखंड में है, तो ऑब्वियसली स्टाइल, आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होगा यहाँ पे? नगर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ज्यादा एज सच कुछ इंपॉर्टेंट उसके रिलेटेड पॉइंट है नहीं। यहाँ ये सिर्फ अलकनंदा रिवर के यहाँ है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट सेकंड इज द्वारकाधीश टेम्पल, जो द्वारका गुजरात में आता है, ठीक है? ये लॉर्ड कृष्ण को समर्पित है, ये डेडिकेटेड है। अभी ये देखिए, ये गुजरात, अभी गुजरात थोड़ा मिडिल पार्ट में आता है, नौ पूरा का पूरा नॉर्थ पार्ट में नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है यहाँ पे? चालुक्य, ठीक है? एंड ये अभी आपको याद रखना है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाए आएगा।
अदरवाइज बद्रीनाथ टेम्पल का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आप तो आराम से बता देंगी, ठीक है। बाकियों का भी आप बता सकते हैं, बट यहाँ पे ये चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया। एंड ये गोमती नदी के पास में है, ठीक है। नेक्स्ट इज रामेश्वरम टेम्पल। ये कहाँ पे आता है? पम्बन आइलैंड, तमिलनाडु में आता है, ठीक है। ये भगवान शिव को समर्पित है ये, ठीक है। चार धामों में ये सिर्फ एक ऐसा धाम है जो भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है, ठीक है। बाकी आप जितने भी देखेंगे, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण भी, भगवान कृष्ण भी भगवान विष्णु का ही रूप है, ठीक है। तो ये सिर्फ इकलौता एक धाम है जो शिव जी के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। अभी तमिलनाडु में है तो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा? ड्राविड हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि रामेश्वरम टेम्पल को वाराणसी ऑफ साउथ भी कहते हैं, ठीक है। एंड इसका और एक नाम क्या है? रामनाथ स्वामी टेम्पल, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वाराणसी ऑफ साउथ। एंड रामेश्वरम टेम्पल को रामनाथ स्वामी भी कहते हैं। नेक्स्ट है जगन्नाथ टेम्पल, जो पूरी ओडिशा में आता है। ये भी भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है। अभी इसका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे मैंने बोला ओडिशा है तो यहाँ पे कलिंग आएगा, ठीक है। एक्चुअली ये है तो पार्ट वेसर का ही, वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ही है, बट स्पेसिफिकली इसको कलिंग आर्किटेक्चर बोलते हैं, या फिर रेखा देवला भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या क्या है कि इसको बनाया किसने था? अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव ने बनाया था। ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गंगा डायनेस्टी दो दो प्रकार की है, एक वेस्टर्न है, एक ईस्टर्न है। तो इसे को बनाने वाले कौन थे? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव, ठीक है। इसको रेनोवेट किसने किया था? किंग मानसिंह ने। देन हर साल यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। लास्ट महीने में ये रथ यात्रा हुई थी। एंड इसको व्हाइट पगोड़ा टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है। व्हाइट पगोड़ा भी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आपको पता होगा, ब्लैक पगोड़ा टेम्पल किसे कहते हैं? कोणार्क के सन टेम्पल को, ठीक है। रीजन बस इसका इतना ही है क्योंकि ये सफेद कलर का है। कोणार्क सन टेम्पल थोड़ा बहुत ब्लैक कलर का दिखता है, बस इतना ही इसका रीजन है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो अभी चार धाम तो हो गए, अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं बाकी के टेम्पल्स पे, ठीक है। पहला हमारा है सोमनाथ टेम्पल, जो कहाँ पे आता है? गुजरात के प्रभास पाटन एरिया में आता है, ठीक है। ये भगवान शिव को समर्पित है। एंड ये चाणक्य स्टाइल में बना हुआ है। देखिए अगेन, गुजरात में आया है, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था, द्वारकाधीश टेम्पल जो गुजरात में था, ये भी चाणक्य स्टाइल में था, तो ये भी चाणक्य स्टाइल में ही है। अभी इसको किसने बनाया था वगैरह, अभी ये तो बहुत पुरानी बात है क्योंकि ये बहुत बार ये तोड़ा गया है, आपको पता है। एंड बहुत बार रेनोवेट हुआ है, तो इसको किसने बनाया है, इस रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछते। मोस्टली यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एंड ये जो कपिल, हिरण और सरस्वती रिवर है, इनका जो कॉन्फ्लुएंस बनता है, मतलब कॉन्फ्लुएंस मतलब जो त्रिवेणी संगम बनता है इनका, यहाँ पे ये मंदिर है, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल। इसे ऑल्सो इट इज नोन एज देवपाटन, भी बोलते हैं इस टेम्पल को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रुद्रेश्वर टेम्पल, या फिर उसको रामप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ है? पालमपेट तेलंगाना में है, ठीक है। अभी ना यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा कि आपको स्टेट तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको ना डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पूछा है कि भाई रुद्रेश्वर टेम्पल जो तेलंगाना में स्थित है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं, तो आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा,
कि आपको डिस्ट्रिक्ट्स भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देन ये एज नेम सजेस्ट, रुद्र, रुद्र अवतार किसका होता है? शिव जी का होता है, ठीक है। तो ये जो मंदिर है ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, एंड उनका कौन सा रूप? जो नटराज रूप है उसे समर्पित है ये, ठीक है। देन अभी देखिए यहाँ पे टेम्पल का स्टाइल कौन सा है यहाँ पे? ये वेसर आर्किटेक्चर है, ठीक है, या फिर इसको काकतीय भी बोलते हैं, ठीक है। काकतीय स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि काकतीय डायनेस्टी में ये बनाया गया था। और किसने बनाया था ये? रेचार्ल रुद्रदेव ने बनाया था। ये कौन थे? ये जनरल थे और गणपति देव, जो काकतीय डायनेस्टी के जो किंग थे, उनके जो जनरल थे रेचार्ल रुद्रदेव, उन्होंने बनाया था। अभी इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है कि इसका जो इस टेम्पल का जो आर्किटेक्ट था, उसके ऊपर ये इस टेम्पल का नाम रखा है रामप्पा, ठीक है। नेम आफ्टर आर्किटेक्चर रामप्पा, रामप्पा नाम के एक जो आर्किटेक्चर थे, उनके नाम पे इस टेम्पल का नाम रखा है। तो इसे रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, रामप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है। देन ये टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ही आप देख सकते हैं 2021 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन किया है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स है ये, ठीक है। देन इसको 1000 पिलर टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बिकॉज 1000 या फिर आई गेस 1000 से भी ज्यादा 1025 26 ऐसा कुछ एक उसका एक आंकड़ा है। उतने सारे पिलर्स को बना के वो टेम्पल बनाया गया है और वो सब जुड़े हुए पिलर्स है, ठीक है। आप एक बार इसका फोटो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन हाँ, 1000 पिलर भी बोलते हैं। इसका जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है उसका, वो एक स्टार शेप में है, ठीक है। स्टार शेप मतलब ऐसा 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 कुछ उसको ऐसे बनाया गया है, ठीक है। आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप इस रुद्रेश्वर टेम्पल का पिक्चर जरूर देखें, जब आप ये पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका जो प्लेटफॉर्म है ये स्टार शेप का है, एंड इसका जो फाउंडेशन है वो सैंडबॉक्स टेक्निक से बनाया गया है, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो गया है। हाँ, मतलब अगर यहाँ पे भूकंप आ जाए इस टेम्पल को कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो फाउंडेशन है ये सैंडबॉक्स टेक्निक से बना है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसके जो ब्रिक्स जो यूज हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके जो ब्रिक्स जो यूज हुए हैं वो फ्लोटिंग ब्रिक्स यूज हुए हैं, ठीक है। फ्लोटिंग ब्रिक्स मतलब जो ब्रिक्स जो थे वो पोरस थे, ठीक है। फ्लोटिंग ब्रिक्स इसमें यूज किए गए थे, ठीक है, मेन तो यही हो गया। एंड यहाँ पे जो इनकी जो वॉल्स भी है यहाँ पे रामायण शिव पुराण, जो भी जितने भी एंशियंट टेक्स्ट जो हमारे हैं उनको उस पे कार्व किया है। कार्विंग है यहाँ पे किसकी? कार्विंग ऑफ रामायण, देन शिव पुराण एक्सेट्रा, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल। ये कहाँ पे है? बोध गया बिहार में आता है, ठीक है। किससे डेडिकेटेड है ये? गौतम बुद्ध को डेडिकेटेड है। अभी मोस्टली ये जो टेम्पल्स की जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देख रहे हैं हम, वो हम सिर्फ हिंदू टेम्पल्स के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे आपको स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इसका नहीं पूछेगा, ठीक है। बनाया किसने था? जो एम्परर अशोक थे उन्होंने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है श्रवण बेलगोला। ये कहाँ पे है? कर्नाटक के चंद्रगिरी हिल्स पे है, ठीक है। चंद्रगिरी हिल्स पे है ये। और ये किससे डेडिकेटेड है? भगवान गोमतेश्वर, जिन्हें बाहुबली भी कहते हैं, ठीक है, उनको ये समर्पित है। इसे किसने बनाया था? चामुंडा चामुंडराय
जो वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के मिनिस्टर थे, ठीक है। तो चामुंडराय ने बनाया था। और एंड यहाँ पे महामस्तक महामस्तक अभिषेक होता है, एक सेरेमनी होती है जो हर 12 साल में यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज खजुराहो टेम्पल, जो छतरपुर मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली किसी को डेडिकेट नहीं है, यहाँ पे आपको वैष्णविज्म, शैविज्म, जैनिज्म सबके रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको साक्ष्य मिलेंगे यहाँ पे। ये नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है। और किसमें बना था? ये चंडेल डायनेस्टी में बनाया था, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, क्योंकि किसी एक राजा ने नहीं बनाया था, बहुत ही ना एक वेरी लॉन्ग टाइम के लिए ये बन रहा था। और खजुराहो को कोई एक टेम्पल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो इन टोटलिटी हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे इसे चंडेल डायनेस्टी ने बनाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एरोटिक स्कल्पचर्स दिखते हैं, ठीक है। एंड 1986 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं, मोस्टली यहाँ पे सब टेम्पल्स में आपको एरोटिक स्कल्पचर्स ही दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक टेम्पल है जहाँ पे एरोटिक स्कल्पचर्स नहीं है, ठीक है। और वो कौन सा है? मातंगेश्वर महादेव टेम्पल, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, मातंगेश्वर महादेव टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे नो एरोटिक स्कल्पचर्स, ठीक है। यहाँ पे कोई एरोटिक स्कल्पचर्स नहीं है। बाकी खजुराहो के सारे टेम्पल्स में कुछ ना कुछ आपको एरोटिक स्कल्पचर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट इज कंदारिया महादेव टेम्पल। ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है, नगर स्टाइल में है। देन इसको बनाया किसने था? किंग धंगदेव, जो चंडेल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। बस इतना ही आपको इसका याद रखना है, ठीक है। एंड अगेन मैं आपको बोलूंगी, जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, प्लीज थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लीजिए। इसके रिलेटेड जो भी पिक्चर्स आपको मिल रहे होंगे इंटरनेट पे, वो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक मैं दिखाऊंगी, एक एक समझाऊंगी, बहुत टाइम जाएगा उसमें, ठीक है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट सन टेम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट तो कोणार्क सन टेम्पल है एंड मोढेरा सन टेम्पल है। उसके अलावा भी और 3 टेम्पल्स हैं जिनके बस हमें नाम क्या है और लोकेशंस क्या है वो याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो पहला वाला है कोणार्क सन टेम्पल, जो कि कहाँ आता है? ओडिशा में आता है। अभी बट ऑब्वियस, ओडिशा में है तो उसका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा? कलिंग हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल। अभी इसे किसने बनाया था? नरसिम्हा देव ने बनाया था, ठीक है। ये देखिए, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोणार्क में भी नर आता है और नरसिम्हदेव में भी नर आता है, ठीक है। एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा अलग कलर में कर लेती हूँ मैं। ओके, सो कोणार्क में भी नर आता है एंड नरसिम्हदेव में भी नर आता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि कोणार्क सन टेम्पल किसने बनाया था? नरसिम्हदेव ने बनाया था, ठीक है। बहुत सिंपल है। देन इसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक एनुअल मेला लगता है जिसे बोलते हैं चंद्रभागा मेला, ठीक है। फेब्रुअरी में लगता है ये, ठीक है। एंड 1984 में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसको शामिल किया गया था, इसलिए ये कोणार्क सन टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मोढेरा सन टेम्पल, जो कि कहाँ आता है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात में इसका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होगा? पे लिखा नहीं है ना, बट इसका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होगा चालुक्य, ठीक है, या फिर वेसर, जो भी इन दोनों में से जो भी वहां ऑप्शन में होगा वो, ठीक है। सो
मोस्टली तो चाणक्य होगा क्योंकि इसको बनाने वाले चालुक्य डायनेस्टी से थे, ठीक है? भीमदेव वन, ओके? भीमदेव वन एंड हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मोढेरा का मतलब क्या है? हीप ऑफ द डेड, ठीक है? मतलब मृतकों का एक टीला काइंड ऑफ बना हुआ है, ठीक है? हाँ, अभी इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है मोढेरा, मोढेरा का मतलब क्या है? हीप ऑफ द डेड, मतलब ऐसे हम इसको विजुअलाइज करते हैं कि एक के ऊपर एक सारे डेड लोग हैं, हाँ? एंड भीम जो महाभारत में जो भीम थे, वो भी हमें पता है कि वो कितने स्ट्रांग थे, कितने शक्तिशाली थे। वो इकलौते एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूरे के पूरे जो कौरव कौरव थे, उनको सबको मार दिया था उन्होंने, ठीक है? सबको मार दिया था, मतलब उन्होंने क्या किया था, हीप ऑफ डेड हो गया था, ढेर लग गया था, ढेर वहां पे, ठीक है, ठीक है? भीम ने ढेर लगा दी थी मृतकों की। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि मोढेरा टेम्पल किसने बनाया था, ढेर किसने लगाई थी, मृतकों की, भीम ने लगाई थी। सो भीमदेव वन। कहाँ के हैं ये? गुजरात लोकेशन है, तो ऑब्वियसली तो चाणक्य डायनेस्टी हो जाएगा, ठीक है? बहुत सिंपल है, ठीक है? नेक्स्ट, अभी इन ये जो तीन सन टेम्पल्स है, इनके बस आपको नाम याद रखने हैं एंड लोकेशंस याद रखने हैं, ठीक है? जैसे सूर्य नारायण टेम्पल कहाँ पे है? अरसावली आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? मार्तंड टेम्पल कहाँ पे आता है? कश्मीर में। एंड सूर्य नर टेम्पल तमिलनाडु में, ठीक है? 2-3 बार भी अगर आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है? फिर से एक बार देखते हैं। सूर्य नारायण टेम्पल अरसावली आंध्र प्रदेश में आता है, देन मार्तंड टेम्पल कश्मीर एंड सूर्य नर टेम्पल तमिलनाडु, ठीक है? नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा काशी विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है? नाम से ही पता चल रहा है कहाँ है ये, काशी मतलब वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? किसे डेडिकेटेड है ये? लॉर्ड शिव को है, ठीक है? अब ये कौन से स्टाइल में है? नगर स्टाइल में है क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, नॉर्थ इंडिया में है ये, ठीक है? इसको रेनोवेट किसने किया था? अहिल्याबाई होलकर ने किया था, ठीक है? क्योंकि इसको भी बहुत बार तोड़ा गया था, तो अहिल्याबाई होलकर ने इसे रेनोवेट किया था एंड महाराजा रणजीत सिंह ने इसके लिए गोल्ड डोनेट किया था, ठीक है? बहुत सारा अराउंड ऑलमोस्ट 1 टन का 1 टन का सोना उन्होंने डोनेट किया था, जो कि एक गोल्ड प्लेटिंग एंड इस सोने से उस टेम्पल पे गोल्ड की प्लेटिंग की है। आप प्लीज इसका एक बार फोटो देख लीजिए, आपको पता चलेगा, ठीक है? इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है एंड ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है हमारे भारत में, उसमें से एक है ये, ठीक है? नेक्स्ट है हरमंदर साहिब टेम्पल, जो कि अमृतसर पंजाब में है, जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है? गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है? नाम क्या है इसका? हरमंदिर साहिब टेम्पल, जो कि अमृतसर पंजाब में है। इसे किसने बनाया था? अर्जुन देव जी ने बनाया था, ठीक है? अर्जुन देव जी ने बनाया था इन्हें इसे। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसकी भी एक वही वैसी ही ट्रिक है। जैसे देखिए, हर मंदिर में ये अर आता है, ए आर, वैसे ही अर्जुन देव जी में भी ये ए आर अर आता है, ठीक है? तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है? सो हरमंदिर साहिब टेम्पल किसने बनाया था? अर्जुन देव जी ने बनाया था। ये तो बहुत सिंपल है, अमृतसर पंजाब में है ये, ठीक है? इस पे भी जो गोल्ड प्लेटिंग है, वो भी इसके लिए जो गोल्ड जो सोना जो डोनेट किया था, वो फिर से महाराजा रणजीत सिंह ने ही किया था। जैसे यहाँ पे 1 टन का कुछ किया था, यहाँ पे अराउंड कुछ 750 केजीज का किया था, ठीक है? ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ये नंबर्स, बट बस आपको एक इंफॉर्मेशन होने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे एक अकाल तख्त है, ठीक है? गोल्डन टेम्पल जो है उसके ठीक सामने और एक स्ट्रक्चर है जिसे अकाल तख्त बोलते हैं, जो कि एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल सीट मानी जाती है यहाँ पे, ठीक है? एंड ये क्या दिखाता है कि कर्म और सिद्धांत की बातें होती है यहाँ पे, ठीक है? जैसे गोल्डन टेम्पल में इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, अकाल तख्त इज रिलेटेड टू कर्म, सिद्धांत, वर्ल्डली अफेयर्स। सो इन दोनों के बीच में मतलब स्पिरिचुअलिटी
एंड जो हमारे जो वर्ल्डली अफेयर्स होते हैं या फिर ड्यूटीज होते हैं उसका बैलेंस, ठीक है। अरे स्पिरिचुअलिटी एंड ड्यूटीज का एक बैलेंस हो, ठीक है। तो ड्यूटीज के रिलेटेड बातें यहाँ पे होती है अकाल तख्त पे, ठीक है। नेक्स्ट है मदन मोहन या राधा मोहन टेम्पल, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? वृंदावन, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में है मतलब स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होगा? नगर होगा, ठीक है। मदन मोहन या राधा मोहन नाम से ही पता चलता है हमें कि ये कृष्ण भगवान को समर्पित है ये, ठीक है। देन इसे किसने बनाया था? श्री सनातन गोस्वामी ने बनाया था, ठीक है। एंड ये दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन वृंदावन, ठीक है। वृंदावन का सबसे पुराना टेम्पल है ये, एंड ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज भीतरगांव टेम्पल। ये कहाँ पड़ता है? कानपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी ये बोथ लॉर्ड शिव एंड लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है ये टेम्पल, ठीक है। ये एक ऐसा टेम्पल है जो दोनों को, भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के लिए और दोनों को डेडिकेटेड है ये टेम्पल, ठीक है। कहा अभी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होगा? ये उत्तर प्रदेश है तो नगर, ठीक है। बिल्ट बाय गुप्ता, गुप्ता पीरियड में ये बनाया गया था, ठीक है। देन अभी इसकी खास बातें क्या है कि दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स या फिर टेराकोटा के बने हुए इसके ब्रिक्स है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स जो है वो किससे बने हुए हैं? स्टोन से बने हैं, पत्थर से बने हुए हैं। लेकिन ये एक ऐसा एक टेम्पल है, ओल्डेस्ट टेम्पल है जो बेक्ड ब्रिक्स या फिर टेराकोटा के का बना हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज अर्लीस्ट सर्वाइविंग ब्रिक टेम्पल ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत पुराना टेम्पल है एंड बहुत ना अर्लीस्ट सर्वाइविंग ब्रिक टेम्पल है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दिलवाड़ा टेम्पल, जो कि माउंट आबू में आता है, राजस्थान, ठीक है। कौन से रेंजेस पे आता है माउंट आबू? अरावली के रेंजेस पे आता है, ठीक है। अरावली रेंज पे आता है, ठीक है। ये किससे डेडिकेटेड है? जैन तीर्थंकर्स जो है हमारे, उन्हें डेडिकेटेड है, ठीक है। एंड इसे किसने बनाया है? सोलंकी एंड चालुक्य रूलर्स ने बनाया है, ठीक है। अभी बस इसका इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन यहाँ पे टोटल दिलवाड़ा टेम्पल में टोटल 5 टेम्पल्स हैं, ठीक है। एंड हर एक टेम्पल किसी न किसी जैन तीर्थंकर्स जो हमारी जो थी उन्हें किसी न किसी को ये डेडिकेटेड है। जैसे विमल वसाई एंड पित्तलहार टेम्पल ऋषभ देव जी को डेडिकेटेड है। लूना वसाई नेमिनाथ जी को डेडिकेटेड है। पार्श्वनाथ जी को है। एंड महावीर स्वामी टेम्पल वर्धमान महावीर को है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा कोई पूछता नहीं है, बट बस एक बताने के लिए। बट इतना आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 5 टेम्पल्स है, ठीक है। 5 टेम्पल्स है यहाँ पे। नेक्स्ट इज मेघूते टेम्पल, ठीक है। मेघूते टेम्पल कहाँ पे आता है? ऐहोल, कर्नाटक में, ठीक है। ये किससे डेडिकेटेड है? इट इज डेडिकेटेड टू वर्धमान महावीर, ठीक है। एंड इसे बनाया किसने था? रवि कीर्ति ने बनाया था, जो कि कौन थे? कोर्ट पोएट थे ऑफ पुलकेशन वन, चालुक्य डायनेस्टी के, ठीक है। अभी एक सेकेंड। हाँ, अभी आपने जैसे देखा होगा मैंने यहाँ पे गोल्डन लोटस टेम्पल भी लिखा था, जो कि मैंने आगे वाले स्लाइड पे डाल दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करनी थी, ठीक है। अभी इसको बनाया किसने था? रवि कीर्ति ने, जो एक पुलकेशिन टू के कोर्ट पोएट थे, बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अभी रवि कीर्ति वही है, ठीक है। रवि कीर्ति वही है जिन्होंने ऐहोल इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, ठीक है। ऐहोल इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, ठीक है। अभी इसमें ऐहोल इंस्क्रिप्शंस में उन्होंने क्या लिखा था? जो चाणक्य की जो अर्ली हिस्ट्री थी उसके बारे में लिखा था, ठीक है। इसमें क्या दिया था उन्होंने? अर्ली हिस्ट्री ऑफ
चालुक्य ऑफ बदामी, ठीक है, बदामी, लाइक टिल 634 एडी तक, ठीक है। एंड और क्या था उसमें, जो हर्षवर्धन और पुलकेशन टू की बीच में जो वॉर हुआ था, ठीक है, हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशिन टू में जो वॉर हुआ था, उसमें कौन जीता था? उसमें पुलकेशिन टू जीता था एंड हर्षवर्धन हार गया था। तो इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ऐहोल इंस्क्रिप्शन में लिखी है। और ये किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। कौन थे ये? कोर्ट पोएट थे, महान एक बहुत ही विद्वान थे, स्कॉलर थे, ठीक है। नेक्स्ट इज कामाख्या टेम्पल। कहाँ आती है ये? कहाँ आता है? गुवाहाटी, आसाम में आता है, ठीक है। किसे डेडिकेटेड है ये? गॉडेस कामाख्या को डेडिकेटेड है, ठीक है। जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से एक एक शक्तिपीठ ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे उनके जेनिटल्स जो है, माता सती के जो जेनिटल्स थे, वो यहाँ पे गिरे थे, ठीक है। अभी इसका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है? नीलाचल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है? नीलाचल, ठीक है। इसको बनाया किसने था? मलेच्चा डायनेस्टी में बनाया था। देन कोच डायनेस्टी के जो किंग थे नरनारायण, उन्होंने बनाया था। देन अहोम डायनेस्टी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा अपना बहुत सारे लोगों ने ना थोड़ा बहुत रेनोवेशन किया था, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ये नीलाचल की पहाड़ियों में आता है, ठीक है। इससे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी नीलाचल है। एंड कौन से हिल्स पे आता है? ये नीलाचल के पहाड़ियों पे आता है। यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट मेला लगता है, अंबुबाची मेला, ठीक है। जो जून में आता है, अभी लास्ट मंथ में ही हो गया था ये, ठीक है। देन इसको महाकुंभ ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड दिस इज वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? ब्रह्म टेम्पल, जो पुष्कर राजस्थान में आता है, ठीक है। किससे डेडिकेटेड है? नाम से ही पता चलता है हमें, लॉर्ड ब्रह्म को डेडिकेटेड है। अभी राजस्थान में है तो ये का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होगा? नगर हो जाएगा, ठीक है। इसे किसने बनाया था? सोलंकी या फिर चालुक्य रूलर्स ने बनाया था, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे एक पुष्कर मेला लगता है, ठीक है। जहाँ पे कैमल की ट्रेडिंग होती है। कब होती है ये कैमल ट्रेडिंग? मोस्टली जो पुष्कर मेला जो लगता है, ये मोस्टली कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दौरान लगता है ये, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, ठीक है। हम्म, मतलब मोस्टली दिवाली के टाइम पे, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ये पुष्कर का मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट विट्ठल टेम्पल, ठीक है। ये हम्पी का विट्ठल टेम्पल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है? हम्पी, कर्नाटक में आता है। किससे डेडिकेटेड है? विट्ठल, जो कि कृष्ण भगवान का ही एक रूप है, ठीक है। अ, अभी ये कौन से स्टाइल में बनाया गया है? ये द्रविड़ स्टाइल में है, ठीक है। इसे किसने बनाया है? किंग देवराय टू ने बनाया है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत बड़े स्टोन चैरियट्स हैं, म्यूजिकल पिलर्स हैं यहाँ के, ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, जो कहाँ पे आता है? न्यू दिल्ली में आता है। ये कौन से स्टाइल में बनाया गया है? नगर स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है। एंड किसने बनाया है? ये स्वामी नारायण संस्था ने बनाया है, सिंपल है, ठीक है। स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल जो है वो किसने बनाया है? स्वामी नारायण संस्था ने बनाया है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे बड़ा टेम्पल जो है वो यही है, ठीक है। एंड ये और एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली यूके के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, ऋषि सुनक यहाँ पे विजिट करके गए थे,
ठीक है, ऋषि सुनक यहाँ पे विजिट करके गए थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हमारा आता है लोटस टेम्पल, जो कि न्यू दिल्ली में आता है। ठीक है, यहाँ पे कोई आइडल या ना किसी भगवान के आइडल नहीं, क्योंकि ये बहाई फेथ वालों को बिलोंग करता है ये। ठीक है, एंड ये उनके बहाई फेथ वालों का इकलौता टेम्पल है इन एशिया। ठीक है, उसका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैसा है, मतलब स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलने के अलावा हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसका जो ऊपर जो डोम का जो शेप है वो लोटस शेप का है, 27 पेटल्स है उस पे। ठीक है, एंड इसको बनाया किसने था, प्रोफेट बहाउल्लाह ने बनाया था। एंड उसका आर्किटेक्ट कौन था, फरीबोर साबा, जो कि ईरान से था। बाय द वे, ये जो आर्किटेक्ट है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, CHSL 2020 में आया था ये क्वेश्चन, CHSL 2020 में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, बिरजा टेम्पल, कहाँ पे आता है ये, ओडिशा में आता है। ठीक है, ओडिशा मतलब कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, कलिंग। ठीक है, किसे डेडिकेटेड है ये, गॉडेस दुर्गा को। ठीक है, इसे बनाया किसने था, अनंग भीमदेव ने बनाया था। किसने बनाया था, अनंग भीमदेव। ठीक है, एंड ये भी वन ऑफ द 51 शक्तिपीठों में से एक आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या गिरा था, माँ शक्ति का अब्डोमेन वाला जो पार्ट था वो यहाँ पे गिरा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिंगराज टेम्पल, कहाँ पे है ये, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। किसका टेम्पल है ये, लॉर्ड शिव का टेम्पल है। ठीक है, उड़ीसा में है तो कलिंग आर्किटेक्चर हो जाएगा इसलिए। ठीक है, एंड इसको किसने बनाया था, सोमवंशी के जो रूलर थे ययाति वन। ठीक है, उन्होंने बनाया था इसे। अभी इसको भी आप ऐसे याद रख सकते, इसमें भी लिंग आ रहा है। एंड हमारा जो स्टाइल टेम्पल का जो स्टाइल है वो क्या है, वो भी सॉरी कलिंग है। ठीक है, एक सेकेंड। लिंगराज और कलिंग। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे भी लिंग आ रहा है, यहाँ पे भी लिंग आ रहा है। ठीक है, लिंगराज टेम्पल कलिंग स्टाइल में बना है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, मतलब ये लोकेशन कहाँ पे आ गया, ओडिशा में आ गया। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, कहाँ पे आता है ये, तिरुमला आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, किससे डेडिकेटेड है ये, भगवान विष्णु का टेम्पल है ये, आंध्र प्रदेश में है, सो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होगा। इसे किसने बनाया था, किंग थोडाईमन ने बनाया था, एंड उसके बाद चोल किंग्स ने बनाया था इसे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये वही टेम्पल है जिसे तिरुपति बालाजी टेम्पल कहते हैं। ठीक है, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, इसे टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, टेम्पल ऑफ सेवन हिल्स भी कहते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे रिच नहीं, वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है, क्योंकि यहाँ पे डोनेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चन्नकेश्वर टेम्पल। ठीक है, कहाँ पे है ये, बेलूर कर्नाटक में। ठीक है, ये किसका टेम्पल है ये, लॉर्ड कृष्ण या विष्णु जी का टेम्पल है। ठीक है, ये वेसर या फिर होयसल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये। हाँ, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मैप में बताया था कि अगर कर्नाटक में हो तो देर इज अ चांस कि होयसल आर्किटेक्चर वो हो सकता है। ठीक है, एंड उसको बनाया भी किसने था, किंग विष्णुवर्धन ने बनाया था। ठीक है, जो खुद होयसल डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, ये तो सिंपल है। बनाने वाले कौन थे, विष्णु थे। डेडिकेटेड किसके लिए है ये, विष्णु जी के लिए है या फिर लॉर्ड कृष्ण के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों चीजें आपको याद हो सकती है। ऑल्सो चन्नकेश्वर टेम्पल कहाँ पे आता है, बेल्लूर कर्नाटक। अभी हम इसको ना ऐसे याद रख सकते हैं, तो ये देखिए, चेन्ना को हम इस तरह से याद रख सकते हैं, चना। ठीक है, और चना हम किस में ऐड करते हैं, आपने भेल तो खाई होगी। ठीक है, भेल खाई होगी ना,
तो हम चना हम किसमें डाल के खाते हैं? भेल में खाते हैं, ठीक है? तो हम ऐसे याद रख सकते हैं इसे। चिन्नकेश्वर टेम्पल कहाँ पे पड़ता है? बेल्लूर, कर्नाटक में, ठीक है? अभी एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि फॉर सिली रीजंस या स्टूपिड रीजंस की वजह से आपको ऑफेंड नहीं होना है। ये चीजें हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये चीजें याद रख रहे, ठीक है? हम किसी भी भगवान का या किसी भी रिलीजियस प्लेस का हम अनादर नहीं कर रहे, ठीक है? हमें बस कुछ ट्रिक्स हम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें ना ये चीजें सारी याद रह सके और हम अपने पेपर में अच्छा कर पाए, ठीक है? तो अगर जो भी कुछ ट्रिक्स मैं दे रही हूँ, अगर आपको वो अ, थोड़ी भी ऑफेंसिव लग रही हो, तो प्लीज उसकी वजह से ऑफेंड मत होइए, ठीक है? फॉर ऐसे सिली रीजंस के लिए ऑफेंड मत होइए, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा होयसलेश्वर टेम्पल, ठीक है? ये का अरे ये भी कर्नाटक में ही पड़ता है, ठीक है? कर्नाटका के हालेबीड एरिया में आता है, ठीक है? हालेबीड एरिया में आता है ये, ठीक है? किसका मंदिर है ये? लॉर्ड शिव का मंदिर है ये, होयसलेश्वर। कौन से स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है ये? ये भी वेसर है, ठीक है? या फिर होयसल आर्किटेक्चर हो सकता है ये, ठीक है? ये भी किसने बनाया था? किंग विष्णुवर्धन ने बनाया था, ठीक है? सो अब देखिए किंग विष्णुवर्धन ने एक टेम्पल किसके लिए बनाया है? एक विष्णु जी के लिए टेम्पल बनाया है और एक शिव जी के लिए टेम्पल बनाया है, ठीक है? ये दो टेम्पल्स उन्होंने बनाए हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अभी इस टेम्पल को हालीबीड टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये हालीबीड एरिया में है, इसलिए, ठीक है? अभी हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? सी एक सेकेंड पेन चेंज कर लेती हूँ। हम्म, हाँ, सी होयसलेश्वर में देखिए वर्ड आता है सेल्स, ठीक है? सेल्स सेल्स ये वर्ड आता है। अ, तो जो लोग सेल्स में होते हैं, जो लोग सेल करते हैं कुछ भी, ठीक है? सेल्समैन होते हैं या जो सेल्स के सेक्शन में होते हैं, उनकी हालत कैसी होती है? हालत उनकी बहुत खराब होती है, ठीक है? हाल हाल बेहाल होते हैं वो लोग, ठीक है? सो जो लोग सेल्स करते हैं उनकी हालत कैसी होती है? बहुत खराब होती है, हाल हो जाते हैं उनके। सो होयसलेश्वर को होयसलेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? हालेबीड, कर्नाटक में है, ठीक है? एंड इसको हालेबीड टेम्पल भी कहते हैं। एंड विष्णुवर्धन जो होयसल डायनेस्टी के हैं, उन्होंने इसे बनाया था, ठीक है? उन्होंने और एक कौन सा बनाया था? टेम्पल कौन सा बनाया था? चन्नकेश्वर टेम्पल, ठीक है? और वो कहाँ पे पड़ता है? सी ये भी कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक में है, लेकिन ये बेल्लूर में है, ठीक है? इसको याद हमने अभी कर लिया है, ठीक है? नेक्स्ट है ऐरावतेश्वर टेम्पल, जो कहाँ आता है? तंजावुर, तमिलनाडु में आता है, ठीक है? ये भी क्या किया मैंने? ये भी शिव जी का टेम्पल है, ठीक है? लॉर्ड शिव का टेम्पल है, तमिलनाडु में है, तो कहाँ पे तो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर द्रविड़ हो जाएगा। अभी इसे किसने बनाया है? राजराज चोल टू ने बनाया है, ठीक है? किसने बनाया? राजराज चोल टू ने बनाया है, ठीक है? चोल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये। एंड इसे क्या और क्या कहते हैं? दरसुराम टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे 10 म्यूजिकल स्टेप्स भी हैं। 10 म्यूजिकल स्टेप्स कैसे पता है? मतलब 10 में से जो पहले सात स्टेप्स है ना, उसमें से सरगम की आवाज आती है, ठीक है? सरगम की आवाज आती है। सरगम कौन सी है हमारी? सारे गम पद नि सा, सॉरी 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 सा नहीं, नी तक, ठीक है? सा रे ग म प ध नी तक। जब आप उस पे चढ़ेंगे हर एक स्टेप्स पे, तो लिटरली सरगम की आवाज आती है। एंड लास्ट के जो एंड उसके बाद के जो 3 स्टेप्स है, वहां से ओम की आवाज, ओम की ध्वनि सुनाई देती है, मतलब जो हम बोलते हैं ना, वैसी ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे क्या है? 10 म्यूजिकल स्टेप्स है। हाँ, बनाया किसने है? राजराज चोल ने बनाया है, राजराज चोल टू ने बनाया है।
ठीक है, और है कहाँ पे ये? तंजावुर तमिलनाडु में है, एंड लॉर्ड शिव जी का है ये टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है ब्रह्मारंभम मल्लिकार्जुन टेम्पल। कहाँ पे पड़ता है ये? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये शिव और पार्वती दोनों के लिए है ये टेम्पल। ठीक है, क्योंकि ये 51 शक्तिपीठ जो है उनमें से भी एक है, एंड जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे इंडिया में उनमें से भी एक है। ठीक है, तो इन दोनों को डेडिकेटेड है ये टेम्पल, द्रविड़ स्टाइल में है, एंड इसको बनाया किसने है? विजयनगर के जो किंग थे हरिहर टू, उन्होंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे माता सती का जो नेक वाला पार्ट था वो गिरा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपके जीके के लिए है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट है बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, कहाँ पे आता है ये? तंजावुर तमिलनाडु में आता है। ठीक है, शिव जी का टेम्पल है ये। ठीक है, द्रविड़ स्टाइल में है क्योंकि तमिलनाडु में है। ठीक है, इसको बनाया किसने था? राजराज चोल वन ने बनाया था। ठीक है, अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है। ठीक है, कावेरी रिवर के नियर आती है, एंड दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल। ठीक है, दुनिया की पहली ग्रेनाइट टेम्पल है। इसे दक्षिण मेरू या मेरू ऑफ द साउथ भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मेरू इस वर्ड को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगी क्योंकि ये थोड़ा ना हमारे माइथोलॉजी या फिर कॉस्मोलॉजी में चला जाता है। तो आपको बस इसको याद रखना है कि इसे दक्षिण मेरू या फिर मेरू ऑफ द साउथ भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ये नयनर सेक्ट को बिलोंग करता है ये टेम्पल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी जीडी एसएससी जीडी 2000 सॉरी एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, नयनार सेक्ट को बिलोंग करता है बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, नयनार है ये कौन होते हैं? कि एक्चुअली ग्रुप ऑफ सन्स होते हैं, 63 सन्स जो तमिलनाडु में रहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। नयनौर कौन होते हैं? ग्रुप ऑफ 63 सेंट्स होती है। ठीक है, उनको नयनार बोलते हैं। वैसे ही एक अलवर भी होते हैं। ठीक है, अलवर्स अलवर्स भी होते हैं। ये कौन होते हैं? तमिल के ही ये सब तमिलनाडु के ही। ठीक है, तमिल के ही पोएट सन्स होते हैं। ठीक है, पोएट सेंट्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये। नेक्स्ट है गुरु हेमकुंड साहिब टेम्पल। ठीक है, ये कहाँ आता है? चामोली उत्तराखंड में आता है। ठीक है, किसको डेडिकेटेड है? जो गुरु गोविंद सिंह जी है उनको डेडिकेटेड है ये टेम्पल। और ये टेम्पल ऊपर से देखिए तो ये इन्वर्टेड लोटस जैसा दिखता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट कुछ सालों में ये क्वेश्चन बहुत आया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा शोर टेम्पल, जो कहाँ पड़ता है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में आता है। ये भी भगवान शिव और विष्णु दोनों को डेडिकेटेड है ये। ठीक है, तमिलनाडु में है सो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो जाएगा। एंड इसको बनाया किसने था? राज सिंहवन ने बनाया था, जो पल्लव डायनेस्टी के थे। ठीक है, राज सिंहवन पल्लव डायनेस्टी के थे, उन्होंने ये टेम्पल बनाया था। ठीक है, इसको एंशंट में महाबलीपुरम को, ठीक है, महाबलीपुरम को एंशियंट में मम्मलापुरम भी बोलते थे, एंड 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया, इसलिए ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, ऑल्सो इसमें एक और पॉइंट आता है कि महाबलीपुरम इसको किसने बनाया था या फिर फाउंडेड बाय नरसिम्हा, फाउंडेड बाय नरसिम्हा वर्मन टू। ठीक है,
सिंह वर्मन टू। ठीक है। वैसे देखा जाए तो हर एक लोकेशन पे बहुत सारे मोनास्ट्रीज हैं, लेकिन हम जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मोनास्ट्री हैं बस हम उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है। जैसे फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश में आता है तवांग मोनास्ट्री। ठीक है। ये क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट मोनास्ट्री है इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया। ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तवांग मोनास्ट्री। ठीक है। एंड इसे गेडन नमग्याल लात्से भी बोलते हैं तिब्बत में। ठीक है। गेडन नमग्याल लात्से बोलते हैं इसे तिब्बत में। सो पहला हो गया हमारा ये तवांग मोनास्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, सिक्किम। सिक्किम में इंपॉर्टेंट मोनास्ट्री कौन सी है, रूमटेक मोनास्ट्री। ठीक है। इसे धर्म चक्र सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है। एंड ये सिक्किम की लार्जेस्ट मोनास्ट्री है। ठीक है। अभी हम इसको याद रख सकते हैं ऐसे। एक मिनट, ये देखिए, ये यहाँ से हमने वर्ड उठा दिया सिख। एक मिनट, क्या हम्म, यहाँ से हम ये वर्ड उठा सकते हैं सिख, और यहाँ से हम ये वर्ड उठाएंगे रूम। जब हम सिक होते हैं, जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, सिक होते हैं, तो हम क्या करते हैं, रूम रूम के बाहर कहीं जाते हैं नहीं, रूम में ही टिके रहते हैं। हाँ। ठीक है। रूम से बाहर जाते हैं क्या, नहीं, रूम में ही टिके रहते हैं, आराम करते हैं जब हम सिक होते हैं। ठीक है। सो सिक्किम में सिक्किम में जो इम्पोर्टेंट मोनास्ट्री है वो कौन सी है, रूम टेक मोनास्ट्री। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, धर्मचक्र सेंटर कहते हैं एंड सिक्किम की लार्जेस्ट मोनास्ट्री है ये। नेक्स्ट नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख में कौन सी मोनास्ट्री है ये, डेस्किट गुम्पा या फिर डिस्किट गुम्पा कहते हैं। गुम्पा का मतलब ही मोनास्ट्री होता है। ठीक है। सो डेस्किट गुम्पा या डिस्किट गुम्पा मोनास्ट्री है, और ये क्या है, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है इन नुब्रा वैली। ठीक है। नुब्रा वैली जो है लद्दाख में, वहाँ की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मोनास्ट्री है ये। ठीक है। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट मोनास्ट्री है जो है हेमिस मोनास्ट्री। ठीक है। हेमिस मोनास्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में टैबू मोनास्ट्री। ठीक है। इसे टैबू मोनास्ट्री को क्या कहते हैं, अजंता ऑफ हिमालयस भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इसको, अजंता ऑफ हिमालयस। क्यों, क्योंकि इसके ये जो मोनास्ट्री के जो वॉल्स है, इस पे सारे ना, दीज आर फुल ऑफ पेंटिंग्स, आर्ट, बहुत सारे स्टैचूज वगैरह, ये सब आपको देखने मिलते हैं इनके वॉल्स पे। ठीक है। इस टैबू मोनास्ट्री के वॉल पे, इसलिए इसे अजंता ऑफ हिमालय भी कहते हैं। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत पॉपुलर भी है ये लाहौल एंड स्पीति वैली में। ठीक है। देन और एक है की मोनास्ट्री। ठीक है। की मोनास्ट्री किधर आती है, स्पीति स्पीति वैली में। ठीक है। इसको तो हम बस राइमिंग से ही याद रख सकते हैं, की कहाँ आती है, स्पी ती में आती है। ठीक है। इस तरह राइमिंग करके भी हम इसे याद रख सकते हैं कि कहाँ आती है, स्पीति में आती है, स्पीति वैली में आती है। ठीक है। नेक्स्ट कर्नाटक में कौन सी है, नामड्रोलिंग मोनास्ट्री बायलाकुप्पे एरिया में। ठीक है। इसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कर्नाटका में कौन सी है, नामड्रोलिंग मोनास्ट्री बायलाकुप्पे एरिया में है। ठीक है। वैसे ही वैसे वेस्ट बंगाल में कौन सी मोनास्ट्री है, घूम मोनास्ट्री। ठीक है। और ये मोनास्ट्री बिलोंग्स टू गेलुप्पा और येलो हैट सेक्ट। ठीक है। वहाँ की जो सेक्ट है गेलुप्पा, या फिर जिन्हें येलो हैट सेक्ट भी कहते हैं, उनको ये बिलोंग करती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हिमाचल में और एक मोनास्ट्री आती है, और एक इम्पॉर्टेंट है, दैट इज करदंग। करदंग मोनास्ट्री है यहाँ पे। ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट मोनास्ट्रीज है। तो फाइनली हमारा ये टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। नाउ ऑल आई वांट इज, मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, जो जो क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। ऑल आई वांट इज कि आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखें।
ठीक है? एंड टेस्ट करें खुद को कि आपने एक रीडिंग में, ये एक सिटिंग में आपने जितना भी पढ़ा है वो ठीक या सटीक पढ़ा है या नहीं? एंड आई एम वेरी श्योर कि आप इन 5 पाँचों में से 5 क्वेश्चन्स के आंसर आप प्रॉपर्ली दे पाओगे, ठीक है? सो बस इन क्वेश्चन्स के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है? टेस्ट कीजिए खुद को एंड ऑल्सो एंड आई ऑल्सो नो द फैक्ट कि हमने इतने सारे टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज़ वगैरह सब कर लिए, फिर भी देयर इज़ अ चांस कि 2-3 ना जो इम्पोर्टेंट कुछ टेम्पल्स होंगे वो छूट गए होंगे। सो अगर आपको कोई लगता है कि कोई टेम्पल इम्पोर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले और हम सब एक साथ ग्रो कर सकें। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।